Good morning to everyone. Welcome back to my channel Biology Booster. Today we are going to discuss about motion and time. ये क्लास 7 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस. आपने क्लास 6 में सीखा होगा डिफरेंट टाइप के मोशंस के, यानी तरह तरह के मोशंस के बारे में. यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक. आपने सीखा होगा कि जो एक मोशन है वो एक सीधी लाइन में भी हो सकता है, एक सर्कुलर भी हो सकता है और पीरियोडिक भी हो सकता है. कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन? क्या वो मोशंस आप दोबारा से याद कर सकते हैं? Table 9.1 gives some common examples of motion. Identify the type of motion in each case. टेबल 9.1 में कुछ हमें कॉमन एग्जाम्पल दिए हुए हैं मोशन के, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए कि वो किस तरह का मोशन है. तो टेबल पे एक नजर डालिए जरा. सबसे पहले सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट. तो आपको पता ही है कि जो सोल्जर्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो ये क्या हुआ? स्ट्रेट मोशन. ब्लैक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. स्ट्रेट रोड, जो बैलगाड़ी है वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो वो कौन सा मोशन हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. हैंड्स ऑफ एन एथलीट, देखिए जो हैंड होते हैं एथलीट के, जब वो रेस करता है तो वो आगे पीछे जाता है, यानी जिसे हम बोल सकते हैं टू एंड फ्रो. एक बार आगे पीछे वो ऐसे दौड़ता है. तो ये वाला हमारा कौन सा मोशन हुआ? ये हमारा हुआ ऑसिलेटरी, या फिर पीरियोडिक भी आप बोल सकते हैं. एक टाइम के बाद वो चीज रिपीट हो रही है. पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन. पेडल ऑफ अ बाइसिकल. पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन हुआ आपका सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो पेडल है बाइसिकल के वो सर्कुलेट मूव कर रहे हैं. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जो मोशन है अर्थ का सन के चारों ओर, वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा. नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ स्विंग. मोशन ऑफ अ स्विंग यानी जो झूला है वो एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे जाता है, तो ये आपका हो गया पीरियोडिक, यानी एक टाइम पे अपनी जो उसकी क्या बोलते हैं इनिशियल स्टेज होती है उसे वो रिपीट करता है. मोशन ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम का भी आप देखिए एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो ये भी आपका कौन सा हुआ? पीरियोडिक मोशन. अब है इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल दैट ऑफ सम अदर इज फास्ट. ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होता है वो स्लो होता है, जबकि कुछ का क्या होता है? फास्ट होता है. स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स. हम जानते हैं कि जो कुछ व्हीकल होते हैं, यानी जो कुछ वाहन होते हैं, वो मूव फास्ट करते हैं दूसरों की तुलना में. इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट द डिफरेंट टाइम्स. इवन यहाँ की जो एक सेम व्हीकल है वो भी फास्टर और स्लोअर हो सकता है एक डिफरेंट टाइम पे. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. एक लिस्ट बनाइए 10 ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर. ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट. ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट. और आप ग्रुपिंग करिए जो स्लो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका और जो फास्ट ऑब्जेक्ट है उनका. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट? अब आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन तेज चल रहा है और कौन धीरे चल रहा है? इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन. अगर व्हीकल सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं रोड पर, वी कैन इजिली टेल, हम इजिली बता सकते हैं विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन ऑफ द अदर. हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मूव फास्ट कर रहा है दूसरे की तुलना में. लेट अस लुक द मोशन ऑफ द व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड. चलिए एक झलक देखते हैं जबकि मोशन कर रहे हैं व्हीकल्स रोड पर. ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और हमें दिख भी रहा है कि कौन आगे है और कौन पीछे है. अब एक्टिविटी 9.1 के अकॉर्डिंग समझते हैं. लुक एट फिगर 9.1 जो कि अभी हमने देखी है. इट शो द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ द टाइम. हमने व्हीकल की जो मूव कर रहे हैं उनकी पोजीशन देखी है रोड पे. नाउ लुक एट फिगर 9.2. इट शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम. अच्छा, अब 9.2 फिगर देखते हैं हम. ये हमें सेम व्हीकल्स की डायरेक्शन दिखा रहा है. आप 9.1 फिगर देखिए, फिर 9.2 देखिए. तो आप ये देखिए कि पहले जो एक ग्रीन कलर की कार देखिए आप 9.1 में, वो पहले पीछे थी, अब उसकी पोजीशन हमें आगे दिखाई जा रही है. इट मीन्स वो फास्टर जा रही है. फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दो फिगर देखिए और इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए. विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. कौन सा व्हीकल सबसे फास्ट चल रहा है सभी में? विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल. और कौन सा इन सब में स्लो जा रहा है? द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर. द डिस्टेंस मूव्ड,
जो डिस्टेंस है मूव की गई ऑब्जेक्ट के द्वारा एक गिवन इंटरवल यानी एक टाइम में दिए हुए में, ये हमें बता सकता है कि कौन सा फास्टर है कौन सा स्लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गोन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। इमेजिन करिए कि आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने गए हैं बस स्टैंड पे। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव। तो सपोज करिए आपने साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया है उसी टाइम जब बस स्टार्ट हुई है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस आपने 5 मिनट में तय की है वो बहुत स्मॉलर होगी जो बस ने 5 मिनट में कर ली है। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल? तो क्या आप ये कहोगे कि जो बस है वो ज्यादा फास्ट मूव कर रही है बाइसिकल से? वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज अ हाई स्पीड। हम अक्सर यह कहते हैं कि जो फास्टर व्हीकल होती है उनके पास हाई स्पीड होती है। इन अ 100 मीटर रेस, एक 100 मीटर की रेस में इट इज इजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज द हाईएस्ट। तो 100 मीटर की रेस में यह बताना आसान होगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है। वन हु टेक शॉर्ट टाइमर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज द हाईएस्ट स्पीड। जिसने बहुत कम टाइम लिया है 100 मीटर की डिस्टेंस को पार करने में, यानी उसकी स्पीड ज्यादा है। अब पढ़ता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप लगभग आप फेमिलियर हो गए होंगे इस स्पीड से, अपने मतलब इस वर्ड से आप पहले से आपको पता होगा। इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। इन द एग्जाम्पल में जो हमें दिया हुआ है, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट, एक हायर स्पीड हमें यह दिखाती है कि जो हमें डिस्टेंस दी गई है वो एक शॉर्ट टाइम में कवर कर ली गई है, जबकि जो लार्ज डिस्टेंस कवर्ड या फिर जो लार्जर डिस्टेंस है वो कवर हो गई है एक दिए हुए टाइम में। ठीक है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time। सबसे मोस्ट कॉमन जो वे है, कन्वीनियंट वे है, आसान वे है हमें यह समझने के लिए, यह जानने के लिए कि विच ऑफ द टू मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, इज मतलब कौन से जो दो ऑब्जेक्ट फास्ट कर रहे हैं, यह कंपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या होगा, एक यूनिट टाइम में उनके उनके द्वारा तय की गई दूरी को अगर हम देखें और एक यूनिट टाइम में जिसने पहले की है, यानी हमने एक टाइम फिक्स कर दिया है और एक डिस्टेंस हमने ले लिया है कि भाई इस टाइम में जिसने ये डिस्टेंस पहले पार कर ली है वो मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। दस इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू बसेस इन 1 आवर। जैसे हम जानते हैं जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी तय की गई है दो बसों द्वारा 1 घंटे में, वी कैन टेल विच वन इज फास्टर। हम ये बता सकते हैं कौन सी फास्टर है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कवर एक यूनिट टाइम में, मतलब जितने समय में उसने एक दूरी तय की गई है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं, यानी कवर जो उसने डिस्टेंस कवर्ड बाय एट अ टाइम। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, अब हम कहते हैं कि जो एक कार है वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर से जा रही है। इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन वन। तो ये हमें यह बताता है कि जो 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में पार हो जाती है। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। हाउएवर, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसकी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 1 घंटे में लगातार 50 की स्पीड से ही चल रही हो, ये उसकी एवरेज स्पीड है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं इट स्टार्ट मूविंग स्लोली, उसने स्टार्ट धीरे किया, देन पिकअप स्पीड, और तब उसके बाद उसने स्पीड पकड़ी। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी जो कार की एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट 1 आवर। यूजुअली हम जो कंसीडर करते हैं टोटल डिस्टेंस, जितनी दूरी तय की गई है 1 घंटे में। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज बीन मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। इस चीज से हमें बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है कि वो लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है, क्योंकि कभी वो कम स्पीड से गई है, कभी ज्यादा गई है। जब हमने उसकी एवरेज स्पीड निकाली है तो उसकी निकली है 50 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जो स्पीड कैलकुलेटेड हुई है यहाँ पे वो एक्चुअली एवरेज स्पीड हुई है, यानी एवरेज का मतलब कभी कम ज्यादा कभी कम ज्यादा, उसका टोटल जब हमने उसे ऐड करके डिवाइड किया जितना उसने टाइम लिया तो उसकी क्या एवरेज स्पीड निकल गई, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड है उसे ही हम उसकी स्पीड बोलते हैं। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। इस बुक में हम यूज करेंगे जो टर्म स्पीड का है एवरेज स्पीड के लिए। सो फॉर
as the speed is the total distance covered divided by the total time taken। तो हम स्पीड के लिए कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है उसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन, जैसे कि 10 स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है। हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, कई बार वो हमसे स्पीड पूछ लेंगे, हमें डिस्टेंस और टाइम टेकन दे देंगे, या फिर हमें डिस्टेंस हमसे पूछ लेंगे, स्पीड और हमें टाइम टेकन दे दिया, या फिर हमसे टाइम पूछ लिया कि भाई उसकी स्पीड इतनी है और उसने डिस्टेंस इतनी कवर की है तो टाइम बताइए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद करना होगा। तो चलिए हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। In everyday life, we seldom finds object moving with constant speed over long distances or for long durations of time। हम रोजाना की जिंदगी में कभी कभी यह पाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, एक लंबी डिस्टेंस को पार करने के लिए, या फिर एक लंबे टाइम से वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर एक स्पीड एक ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए चेंज हो रही है, या फिर इसका जो मोशन है वो कहलाया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, दूसरी तरफ अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाया जाएगा। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड, इस केस में जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो एक्चुअली उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। We can determine the speed of a given object when we can measure the time taken by it cover a certain distance। हम ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो पहचान सकते हैं कैसे, कि भाई इसने इतनी जो डिस्टेंस है वो इतने टाइम में कवर कर ली है। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंसेज, आपने क्लास 6 में जाना होगा कि हम डिस्टेंस को कैसे नापते हैं, बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेकिन हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। लेट अस फाइंड, चलिए तो सीखते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट। इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास कोई घड़ी नहीं है, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी क्या टाइम हो रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडोज। इट इज हैव यू, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो आपके बड़े हैं वो टाइम बता सकते हैं, अप्रोक्स मतलब आसपास टाइम बता सकते हैं सिर्फ शैडो को देख के। हाउ डू वी मेजर टाइम, इंटरवल ऑफ अ मंथ डैश अ ईयर, हाउ डू हम कैसे मेजर करते हैं एक टाइम को, इंटरवल ऑफ मंथ एक महीने के अंतराल को या फिर एक ईयर के। आर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। और हमारे एंसेस्टर्स ने यानी हमारे पूर्वजों ने नोटिस किया कि प्रकृति में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अपने आप में रिपीट होते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक डेफिनेट टाइम के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, उन्होंने पाया कि जो सूरज है वो डेली सुबह उगता है सुबह में। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे, जो टाइम है वन सनराइज और दूसरे के बीच में उसे पूरा एक दिन बोलते हैं। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू टू द नेक्स्ट, सिर्फ इसी प्रकार जो एक मंथ है वो मेजर किया जाता है फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, एक नए मून से दूसरे मून तक। जैसे कि आप देखते हैं कि पूर्णिमा में हमारा पूरा जो मून है वो हो जाता है, पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या आ जाती है, तो वो जो हमारा मून का जो साइज है वो धीरे 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 घटता रहता है। तो यानी जब अगर वो ऐसे देखें कि जब न्यू मून आ रहा है, मतलब धीरे 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 मून बन रहा है, धीरे धीरे मून बन रहा है, तो जब वो धीरे 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 बन के पूरा मून हो जाएगा तो उन्होंने ऐसे काउंट किया कि ये पूरा एक मंथ है। A year was fixed at the time taken by the earth to the complete one revolution of the sun। जो एक ईयर है वो फिक्स होता है जो अर्थ ने टाइम लिया है सन को ये रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, तो वो पूरा एक हमारा साल के रूप में काउंट होता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, यानी एक साल लेती है, तो इस हिसाब से हम उसे पूरा एक साल काउंट कर सकते हैं। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day। अक्सर वी नीड टू मेजर, हमें ज़रूरत होती है टाइम को नापने के लिए विच आर मच शॉर्टर देन अ डे, जो कि बहुत छोटा होता है एक दिन में। क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेज, जो क्लॉक और वॉचेज है वो बहुत ही कॉमन मेजरिंग डिवाइसेज है जो हम यूज़ करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेज मेजर टाइम, क्या आप जानते हैं कि जो क्लॉक्स है और वॉचेज है ये कैसे टाइम को मेजर करती है। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर देन कॉम्प्लेक्स, जो क्लॉक का वर्किंग है वो तुलना में कॉम्प्लेक्स है, मतलब कम थोड़ा जटिल है। बट ऑल ऑफ देम मेक अस ऑफ सम पीरियडिक मोशन, बट ऑल ऑफ देम द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर देन कॉम्प्लेक्स, जो वर्किंग है क्लॉक की वो तुलना में
जटिल है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियडिक मोशन। लेकिन इन सब में हमें जो क्लॉक का जो यूज है वो पीरियडिक मोशन में है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट अ सिंपल पेंडुलम। जो वन ऑफ द मोस्ट, उन सब में से एक जो पीरियडिक मोशन है वो किस नाम से जाना जाता है? सिंपल पेंडुलम के नाम से। ये वॉचेस देखिए, तो जब भी वॉचेस का नाम आता है हमें मतलब जब भी पीरियोडिक मोशन का नाम आता है तो हमें सबसे पहले पेंडुलम का ध्यान आता है, क्योंकि पेंडुलम एक टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। तो देखिए ये जिन वॉचेस में हमें पेंडुलम देखने को नहीं मिलता, पर कॉन्सेप्ट उनमें तब भी पीरियोडिक मोशन का ही होता है, क्योंकि जो टाइम उस मतलब जो उसमें टाइम है, टाइम दिखाता है वो हमें एक फिक्स टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होता है। तो इसे इसलिए हम सारी जो वॉचेस है वो पीरियोडिक मोशन के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये इसे बोलते हैं बॉब। तो ये यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन पे है। तो जब हमने इसे क्या किया, हमने इसे एक थोड़ा सा मतलब इसे क्या किया, हमने थोड़ा सा इसे मूवमेंट दी, यानी हमने इसे हिलाया, तो फिर ये क्या करेगा, ये पहले इधर जाएगा, इधर जाके फिर ये इधर जाएगा। फिर जब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा तब ये पूरा एक इसका क्या माना जाएगा, पूरा एक मोशन कंप्लीट हमारा तब होगा, ठीक है। यानी यहाँ से ये यहाँ गया, ठीक है, फिर ऐसे आके फिर यहाँ गया, फिर उसके बाद जब ये दोबारा यहाँ आएगा तब इसका ये पूरा एक मोशन माना जाता है। अब सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। जो सिंपल पेंडुलम है वो बना होता है स्मॉल मेटेलिक बॉल या फिर एक पीस ऑफ स्टोन का, जो कि बांध दिया जाता है एक रिजिड स्टैंड या थ्रेड से। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो मेटेलिक बॉल है वो पेंडुलम की क्या बुलाते हैं उसे? पेंडुलम का बॉब बुलाते हैं। फिगर 9.4 में शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में दिखाया, जबकि मीन पोजीशन में वो रेस्ट में होता है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग स्लाइटली टू वन साइड। जब हम पेंडुलम को छोड़ देते हैं मीन पोजीशन से तो वो एक तरफ की ओर मूवमेंट करता है। इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो। तो यह टू एंड फ्रो वाला मोशन करने लगता है, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियडिक और एन ऑसिलेटरी मूवमेंट। जो टू एंड फ्रो मोशन है पेंडुलम का वो किस नाम से जाना जाता है? पीरियडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन से। The pendulum is stand to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O. The pendulum is said to have complete. जो पेंडुलम का कंप्लीट ऑसिलेशन माना जाता है वो तब माना जाता है जब ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, मूव करता है टू ए तक और ए से बी तक एंड बैक टू ओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ओ उसकी मीन पोजीशन है, ओ से वो ए की साइड जाएगा, ए से फिर वो बी पे जाएगा और बी से दोबारा जब वो ओ पे जाएगा तो उसका तब एक कंप्लीट ऑसिलेशन माना जाएगा। The pendulum also completed one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A. जो पेंडुलम का ऑल्सो कंप्लीट पेंडुलम है वो तब भी ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है जब उसका जो बॉब है वो वन एक्सट्रीम पोजीशन ए से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाता है और एन कम बैक टू, और फिर वो बी से दोबारा ए पर जाता है, तब भी हम उसे कंप्लीट ऑसिलेशन मानते हैं। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, जो पेंडुलम के द्वारा टाइम लिया गया है कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। मतलब जितना टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लिया गया है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 9.2। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 9.4। एक सिंपल पेंडुलम को सेटअप कीजिए जैसे कि फिगर 9.4 में दिया गया है। विद अ थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। एक थ्रेड या फिर एक स्ट्रिंग तार से जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के बराबर हो। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय। जितने आसपास फैन हो वो बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए? लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजिशन। और अब जो बॉब है पेंडुलम का उसे उसकी मीन पोजिशन रेस्ट पे रख दीजिए। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट ऑन और वॉल बिहाइंड इट। और उसकी जो मीन पोजीशन है उसे मार्क करिए, या तो पीछे दीवार पे या नीचे फ्लोर मतलब फर्श पे। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। और टाइम पीरियड को मापने के लिए पेंडुलम के हमें एक मतलब पेंडुलम के टाइम पीरियड को मापने के लिए हमें एक स्टॉप वॉच की आवश्यकता होती है। हाउएवर इफ अ स्टॉप वॉच इज नॉट अवेलेबल, अगर स्टॉप वॉच अवेलेबल नहीं है, अ टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच कैन बी यूज। तो एक टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच यूज की जा सकती है। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, अब पेंडुलम का सेट करिए मोशन में। जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली। आराम से बॉब को पकड़िए और मूव कर दीजिए एक साइड
धीरे से टू वन साइड, यानी एक साइड की ओर। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इट्स टॉट वाइल यू डिस्प्लेस इट। आप ये देख लीजिए जो स्ट्रिंग है वो अटैच है बॉब से टाइटली जब आपने उसे डिस्प्ले किया हुआ है, मतलब डिस्प्लेस किया है, ठीक है, यानी उसके स्थान से हटाया। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन। अब जो बॉब है वो रिलीज हो गया है अपनी डिस्प्लेस पोजीशन से। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज। ध्यान रखिए आप बॉब को एक ही बार हिलाएंगे, जब वो अब खुद से हिलने लगा है तो आप उसे मतलब टच नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब मीन पोजीशन। अब टाइम को आप नोट करिए, मतलब उस टाइम को नोट करिए जब आप वो जो बॉब था वो मीन पोजीशन पर था। इन स्टेट ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। अब मीन पोजीशन के बदले आप उस टाइम को नोट करिए जब वह एक्सट्रीम पोजीशन पे है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 और उस टाइम को मेजर कीजिए जब पेंडुलम 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। इन टेबल 9.2 में आप अपने रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करिए। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैंपल। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ सैंपल को शो किया हुआ है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द दिस। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए रिकॉर्ड करिए और ऑब्जर्व करिए। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन, बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन बाय 20। और जो आपका ऑसिलेशन है 20 ऑसिलेशन है उसे 20 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ यू गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। अब आपको वन ऑसिलेशन का टाइम पता चल जाएगा, और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। अगर आपका टाइम पीरियड लगभग लगभग बराबर है जितना सेम इन ऑल केसेस, सभी केस में। नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। तो नोट करिए थोड़ा सा चेंज जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उसमें, और डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ इट। तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम पीरियड है इफेक्ट नहीं होगा। नाउ डेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर। इन दोनों मोस्ट क्लॉक्स जो और वॉचेज हैं वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट रखती है विद वन और मोर सेल्स, यानी जिसमें एक सेल होते हैं या ज़्यादा होते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सैंपल पेंडुलम। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, कितना 42 अगर लिया है तो अगर हमें एक ऑसिलेशन का टाइम चाहिए तो हम जो हमारा ये है ऑसिलेशन है उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब उससे टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड आया 2.1। तो इस तरह से हम पूरा ये टेबल बना लेंगे। तो जिन घड़ी में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और जिनमें 1 या 2 सेल्स होते हैं उन घड़ियों को हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्स क्लॉक। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्स क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट द बाय क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। जो टाइम मेजर किया जाता है क्वार्ट्स क्लॉक से वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है इस कंपैरिजन जो क्लॉक पहले अवेलेबल थी। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड इट्स स्पीड। इकाई समय और स्पीड यानी चाल। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड। जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो सेकंड होती है। इट्स सिंबल इज अ एस, और उसका सिंबल क्या होता है, एस। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आर। जो लार्जर यूनिट्स होती है टाइम की वो या तो मिनट होती है या आवर्स होते हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अदर। आप ये पहले ही जानते हैं कि ये जो यूनिट आपस में कैसे रिलेटेड होती है। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो बेसिक यूनिट है वो स्पीड की वो क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से जो स्पीड की यूनिट हुई वो मीटर पर सेकंड हुई। ऑफ कोर्स इट इज कुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड। ऑफ कोर्स यह एक्सप्रेस हो सकती है इन अदर यूनिट जैसे कि मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटेन इन सिंगुलर। आपको यह जानना चाहिए, याद रखना चाहिए दैट द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स आर रिटेन इन सिंगुलर। जो यूनिट्स के सिंबल हैं वो सिंगुलर उसमें लिखे जाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स। ठीक है, हम क्या लिखते हैं 50 किलोमीटर, सिंगुलर उसमें लिख रहे हैं इनके सिंबल, ना कि 50 किलोमीटर्स। और 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। बुजो इज वॉन्डरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स दे आर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। बुजो यह देख रहा है कि हाउ मेनी सेकेंड्स दे आर इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, या फिर हम ये कहे हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, एक साल में कितने घंटे होते हैं। तो क्या आप उसे हेल्प कर सकते हैं।
देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, एक डिस्कवरी है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कांस्टेंट होता है। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलिक। आपने एक फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जो कि गैलीलियो गैली है। इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च। एक बार की बात है जब गैलीलियो चर्च में बैठे हुए थे। ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अदर। उन्होंने नोटिस किया कि एक लैम्प था जो बंधा हुआ था फ्रॉम द सीलिंग से एक चैन के द्वारा, एंड जो धीरे धीरे मूव कर रहा था एक साइड से दूसरी साइड। He was surprised to find that his pulse rate the same number of time during the interval in which the lamp completed one oscillation। तो उन्होंने यह नोटिस किया कि जो उनकी पल्स रेट है, पल्स बीट है, वो भी सेम नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब जैसे अगर वो चार बार बीट हो रही है, मतलब 4 बार उनकी जो पल्स रेट है वो आ रही है, धड़क रही है, तो सेम जो इतना ही जो लैम्प है वो उतने ही बार में एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट यानी अगर टाइम पीरियड के से क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए अगर हमने कोई एक फिक्स लेंथ का हमने टाइम पीरियड लिया है, ठीक है, मतलब सॉरी फिक्स्ड लेंथ का हमने एक पेंडुलम लिया है, तो उसका टाइम पीरियड आप भले ही उसे कितनी तेजी से हिलाए या कितनी तेजी से उसे छोड़े एक दूसरे साइड, तो उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट होगा अगर उसकी लेंथ सेम होती है। आप बार बार उसे वो करके देखिए, अगर उसकी लेंथ वही है तो उसका टाइम पीरियड वही रहेगा। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है अगर उसकी लेंथ सेम होती है। तो वो यही कहना चाह रहे थे, जैसे कि उसमें रस्सी बंधी हुई थी, जो उन्होंने लैम्प देखा था उसमें एक स्ट्रिंग था, तो उसकी लेंथ तो कांस्टेंट थी, तो यानी उसका जो टाइम पीरियड था वो कांस्टेंट ही था। तो इस हिसाब से फिर क्या हुआ, गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। तो गैलीलियो ने फिर एक्सपेरिमेंट किए बहुत तरह से वेरियस पेंडुलम के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए। ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेक ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। उन्होंने पाया कि जो पेंडुलम है एक गिवन लेंथ, जो एक लंबाई का है, वो हमेशा सेम टाइम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। तो इस ऑब्जर्वेशन से उनका क्या हुआ, पेंडुलम क्लॉक्स का डेवलपमेंट हुआ। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। उसके बाद जो वाइंडिंग क्लॉक है और जो रिस्ट वॉचेस है वो पेंडुलम क्लॉक को रिफाइन करके आई है, मतलब और ज्यादा डेवलप होकर आई है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम की जो डिफरेंट यूनिट्स है वो डिपेंड करती है आवश्यकता पे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स फादर देन इन डेज और आवर्स। आपकी जो एग्जाम्पल से समझिए कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एक्सप्रेस करना आपके पापा की एज को दिनों और घंटों में एज कंपेरिजन ईयर्स। अगर आप ईयर्स में बता दोगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, अगर आप डेज और आवर्स में निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल पड़ेगा। इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। इट विल नॉट बी, यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी एक्सप्रेस इन ईयर्स, सालों में, द टाइम टेकन जो आपने लिया है अपने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो आपके स्कूल से और आपके घर तक है, उसे आप सालों में थोड़ी उस टाइम को आप सालों में बताओगे या फिर मिनट या सेकंड में बताओगे, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो हमारी जो टाइम की यूनिट है ये डिपेंड करती है कि हम, मतलब हमारी मूवमेंट क्या है या मैटर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। कितना बड़ा और कितना छोटा, मतलब कितना छोटा या फिर कितना बड़ा टाइम इंटरवल है 1 सेकंड के लिए। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड, कितना लंबा टाइम लिया जाएगा इसे कहने में, तेजी से कहने में। 2001 इज नियर बाई 1 सेकंड, तो यह आप 1 सेकंड में बोल सकते हैं। वेरीफाई इट बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001, 2001 एंड 10। तो ये आप 2001 10 टाइम्स कहिए और देखिए कि आपको ये 10 सेकेंड्स हुए या नहीं। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम इन अ मिनट। जो पल्स है नॉर्मली हेल्दी पर्सन की, वो रेस्ट करने पे कितनी टाइम होती है, 70 टाइम 1 मिनट में। दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन अ सेकेंड। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये 12 टाइम्स होती है 1 सेकेंड, 10 सेकेंड में। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, यह रेट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है बच्चों में। पहेली वंडर्ड हाउ टाइम्स वाज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। पहेली सोचती है कि कैसे टाइम को मेजर किया जाता होगा व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल, जब पेंडुलम वॉच पेंडुलम क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थी। मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर। मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, मैनी टाइम बहुत बार क्या हुआ, जो मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकेम पॉपुलर। तो जब तक पेंडुलम क्लॉक नहीं बनी थी तब तक लोगों ने बहुत तरह की मेजरिंग डिवाइसेस बना ली थी टाइम को मेजर करने के लिए, जैसे कि सनडाइल्स,
वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस। तो जिनसे लोग पहले टाइम देखा करते थे वो ये डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी? सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। डिफरेंट डिजाइन ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट डिजाइन ऑफ दीज डिवाइसेस, तरह तरह के डिजाइन होते थे इन डिवाइस के जो डेवलप हुए थे डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी मतलब संसार में अलग अलग जगह पे इन जो क्लॉक्स हैं इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन थे। तो ये हमारा जो आगे का चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मैं जो आगे का चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में हम इसकी पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।